कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बोला है कि बीजेपी पर वो हमलावर होते नजर आए हैं। कह रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बीजेपी मशहूर है। कांग्रेस विधायक सभी एकजुट हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और तमाम जो रणनीति है वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनाई गई है। कैसे जो है वोट करना है। मीनाक्षी नटराजन जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, बैठक विधायक दल की खत्म हो गई है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? पूरी पार्टी ने ये तय किया है कि हम लोग एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और तमाम हमारे विधायक यहाँ पर पहुँचे। बहुत सारे विधायक बहुत अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन जैसे उन्हें खबर मिली कि आज सीएलपी की मीटिंग आहूत की गई है तो वो सब यहाँ पर पहुँचे और माननीय कमलनाथ जी ने फ़ोन में सबको संबोधित किया। उन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद और सद्भाव प्रकट किया। उन्होंने ये भी कहा कि मीनाक्षी तो एक कैंडिडेट है, एक सिंबल के तौर पे है, लेकिन हम सब लोगों की ये लड़ाई है, ये कांग्रेस के एक एक व्यक्ति की लड़ाई है और हम इस सबको इसी तरह से इस लड़ाई को देख रहे हैं। मैम, एक कयास बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो कितना आप लोगों को सता रहा है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को कोई डर नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट है। हाँ, इस तरह के प्रयास इस प्रदेश में पहले हुए हैं। एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिए बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज हमारी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और एकजुटता से हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। मैम, जिस दिन आपके नाम का ऐलान हुआ, आप ही के पार्टी के कुछ लोग जो है विरोध दर्ज करते हुए नजर आए। वो कहते नजर आए कि क्रॉस वोटिंग की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अब बढ़ जाएगी। उधर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं बीजेपी तीसरे कैंडिडेट को उतार सकती। कितनी चुनौतियाँ देख रही हैं फिलहाल आप? मैं तो बहुत आश्वस्त हूँ कि बीजेपी चाहे तीसरा कैंडिडेट उतारे, चाहे उन्हें जो रणनीति अपनानी है वो अपनाएं। हमारे सामने हमारी नीति है, वो नीति है लोक नीति, और पूरी पार्टी उस लोक नीति के लिए एक साथ होकर के खड़ी है। तो देखिए कि कांग्रेस की जो राज्यसभा प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन जी, वो हमारे साथ मौजूद थी और कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है और पूरे जो विधायक है वो यहाँ पर पहुँचे थे और एकजुट होकर जो है उन्हें वोट करेंगे। इस बात के लिए उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है कि क्रॉस वोटिंग जो है होगी। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, ओवर टू यू। देखिए, अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद देखेंगे कि इधर बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है और आप देखेंगे कि भाजपा के जो दोनों प्रत्याशी हैं, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग, वो मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच चुके हैं और भाजपा विधायकों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और कुछ ही देर पे भाजपा विधायक दल की जो बैठक है वो भी शुरू होने वाली है। दोनों भाजपा के जो प्रत्याशी है तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, वो पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे कि विधायकों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और सभी विधायकों को जो है बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। सभी विधायक जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास पर पहुँच रहे हैं क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है और मुख्यमंत्री निवास पर जो है भाजपा विधायक दल की बैठक जो है बुलाई गई है। आप देखेंगे कि मंत्री इंदर सिंह परमार जो है वो भी बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम जो मंत्री है, विधायक है, वो मुख्यमंत्री निवास पर पहुँच रहे हैं और कुछ देर में भाजपा विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होगी और रणनीति बनाई जाएगी। मंत्री कृष्णा गौर पहुंची, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो देखेंगे कि मंत्रियों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है और देखेंगे कि यहाँ आप देखेंगे कि लगातार मंत्रियों का और विधायकों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से जो है वोट करना है। और कई विधायक जो है पहली बार के विधायक है तो ऐसे में पहली बार वो राज्यसभा के लिए वोटिंग करेंगे तो उन्हें भी जो है बताया जाएगा कि किस तरह से वोटिंग की जानी है। वही तीसरे कैंडिडेट को लेकर भी जो है चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी वो देखना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि
तमाम जो भाजपा के विधायक हैं उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार यहां पर जारी है। मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और भाजपा की राज्यसभा के जो दोनों प्रत्याशी हैं तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल वो यहां पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच चुके हैं। और आप देखेंगे कि लगातार जो विधायकों का पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है और भोज का आयोजन भी जो है मुख्यमंत्री निवास पर रखा गया है। तो कई घंटों तक ये बैठक चलने वाली है, लंबी ये बैठक चलने वाली है और मंत्री देखेंगे कि यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे कि नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री जो है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ देर में जो है बैठक यहाँ पर शुरू होगी। तो ये तस्वीरें हम मुख्यमंत्री निवास से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी मंत्री विधायकों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि जो पदाधिकारी है भाजपा के महेंद्र सिंह जी वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो भी अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ देर पे मुख्यमंत्री निवास में जो है भाजपा विधायक दल की जो बैठक है फिलहाल ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद।